नैमुर रहमान, नेथन हॉरिट्स, पॉल हैरिस, अजंता मेंडिस, जेसन क्रेजिया, टॉड मर्फी, मैथ्यू कूनमैन और अब टॉम हार्टली। क्या आप जानते हैं इन सारे बॉलर्स के बीच क्या कनेक्शन है? बताता हूं। ये सारे स्पिन बॉलिंग डालते हैं और इन सभी ने या तो अपने डेब्यू टेस्ट मैच में या फिर डेब्यू टेस्ट सीरीज के अंदर अलग अलग इंडियन बैटिंग लाइनअप्स को परेशान किया है। अब आप हैरान मत होना दोस्तों ये सुनकर कि कोई अनजान स्पिनर ने आकर इंडिया के अंदर इंडिया के बल्लेबाजों को तंग किया है, कि इंडिया के पास विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज हैं, दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिनर्स एंड दस हैज प्रोड्यूस्ड द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन। ये 80 और 90 के दशक तक ठीक था दोस्तों, परंतु साल 2000 के बाद से डिस्पाइट हैविंग तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग, गंभीर एंड मेनी अदर्स, द डिक्लाइन इन स्पिन बॉलिंग हैज बीन वेरी वेरी एविडेंट, खासकर उन स्पिनर्स के सामने जिनको इंडिया के बल्लेबाजों ने कभी देखा ही नहीं। पॉल हैरिस नाम का एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था जिसने 2007 केप टाउन टेस्ट में सचिन और द्रविड़ की हालत खराब करी और इंडिया वो मैच और उसी के साथ सीरीज हार गई। अजंता मेंडिस ने जब अपना पहला टेस्ट मैच खेला तो मैं वहीं कोलंबो के ग्राउंड में मौजूद था और उस मैच में मेंडिस ने सचिन, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली को अपने उंगलियों पे नचाया। जेसन क्रेजिया ने अपने पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट लिए, भले ही से 200 रन भी दिए। पिछले साल मर्फी ने डेब्यू पे 7 विकेट लिए, विराट कोहली को 4 बार आउट किया। मैट कुनमैन ने अपने दूसरे मैच में 6 विकेट चटकाए, कोहली और रोहित के विकेट 4 बार लिए और कल टॉम हार्टली ने एक दिन में 7 विकेट लिए टू बोल इंग्लैंड टू अ 1-0 लीड इन द सीरीज। अब आपको शायद लगेगा कि मैं सिर्फ कुछ रैंडम एग्जांपल्स पेश कर रहा हूं और आपको शायद यह भी लगे कि इंडिया के बैट्समैन अभी भी स्पिनर्स को अच्छे से खेल सकते हैं, as evident by 16 consecutive test series wins at home since 2012। परंतु बात यह है दोस्तों कि कई सालों से इंडिया के बैट्समैन स्पिन के सामने फंस रहे हैं और WTC के आने के बाद से जब इंडियन टीम ने पॉइंट्स हासिल करने के लिए यह निर्णय लिया है कि हमें ज्यादातर टर्निंग ट्रैक्स पे खेलना पड़ेगा ताकि WTC फाइनल पहुंचे, तो इन पिचेस पर खेलना काफी मुश्किल हो रहा है। परंतु जो एक बेसिक स्किल है स्पिन खेलने के लिए वो पहले से ही हम कम होते देख चुके हैं। और अगर आपको पिछले साल के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी याद नहीं है तो कल जो हैदराबाद में हुआ वो एक और प्रूफ है कि इंडिया को स्पिन बॉलिंग खेलने में दिक्कत है। और हैरानी की बात यह है कि हैदराबाद की पिच स्क्वायर टर्नर थी भी नहीं। द वेरिएबल बाउंस वाज नोवेयर नियर एज एग्जैजरेटेड जितना कि पिछले साल हमने इंदौर, नागपुर और दिल्ली में देखा। और जिस पिच पर ऑली पोप ने अश्विन, जडेजा और अक्षर को मार मार के 196 रन बनाए, कल इंडिया के स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज टॉम हार्टली और जो रूट की बॉलिंग पे आउट हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि T20 के आने से बैट्समैन के टेक्निक कम होने लगे हैं, पेशेंस नाम की चीज कम होने लगी है और जब आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे स्पिनर्स खेलने को ही नहीं मिलते तो अचानक टेस्ट क्रिकेट में आकर आपको दिक्कत होने लगती है। दूसरे WTC साइकिल में और कल के मैच को जोड़कर रोहित शर्मा का एवरेज 40 से कम है और उस बीच उनके पास सिर्फ एक स्कोर है 50 से ऊपर, with 14 dismissals to visiting spinners and 5 scores between 20 and 39। WTC के आने के बाद से विराट कोहली की बैटिंग एवरेज घर पे गिरती जा रही है और पिछले 3 साल में वो स्पिनर्स पर 15 बार आउट हो चुके हैं। जब से WTC शुरू हुआ है घर पर खेले गए टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल का एवरेज 29 का है और 16 पारियों में 8 बार ये स्पिन बॉलिंग पर आउट हुए हैं। Iyer, a very fine player of spin, averages 36.76 at home since the WTC began with 10 dismissals to spin। पिछले साल के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में KL राहुल का एवरेज 12 का था और हर बार वो स्पिनर्स पे आउट हुए और इस इंग्लैंड टेस्ट मैच में भी दोनों बार स्पिनर्स पे आउट हुए राहुल, पहली पारी में सीधे डीप मिड विकेट फील्डर को कैच देकर और दूसरे पारी में जो रूट की गेंद पे LBW होकर। विकेट कीपर KS भरत ने घर पर 5 टेस्ट मैच खेले हैं और हर बार जब भी वो आउट हुए हैं तो स्पिनर्स पे आउट हुए हैं और बैटिंग एवरेज सिर्फ 24 की है। कब इंप्रूव होगा सिस्टम दोस्तों? कब शुभमन गिल स्पिनर्स को खेलना सीखेंगे? कब KL राहुल अपना शॉट सिलेक्शन इंप्रूव करेंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट? कब श्रेयस अय्यर क्रीज पे टिकने की कोशिश करेंगे ना कि छक्का लगाने की? कब रोहित शर्मा 40 से आगे बढ़ेंगे?
कब केएस भारत कॉन्फिडेंट बल्लेबाज लगेंगे? क्योंकि ये जो चल रहा है दोस्तों कई साल से इंडिया के साथ, ये खतरे की निशानी तो काफी समय से है, मगर अब ये घर पे आपको टेस्ट मैच हराने लगा है। एंड something has to change, or else the home dominance that we've seen India win 16 test series in a row with, it's going to end. What do you think? Do share your views below, और बाकी सारे क्रिकेट खबरें, अपडेट्स और मेरे कॉलम्स के लिए do check out the DAFA News website. Take care. Goodbye for now.